जैसे ही धुंधकारी उस विमान पर बैठने लगा, पर धुंधकारी को ध्यान आ गया कि जिस भागवत ने मुझे इतना पावन बनाया, मैं उस भागवत का धन्यवाद तो करूं। तो अपने मुखों से धन्यवाद करने लगे। भागवत भगवान की महिमा गाता है क्या, धन्या भागवती वार्ता, धन्या भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोऽपि तथा धन्य, कृष्ण लोक फलप्रदः, कृष्ण लोक फलप्रदः। वाह, दिव्य महिमा गाता है। धन्य 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 है ये भागवत की कथा, धन्य है धन्य है। क्यों धन्य है? क्योंकि प्रेत पीड़ा विनाशिनी, मैं इस प्रेत की पीड़ा में भटक रहा था और जिसने मुझे मुक्ति दिला दी है, ये भागवत धन्य है धन्य है धन्य। सप्ताह भी तथा धन्य, ये 7 दिन की कथा धन्य है। जो क्या करवा रही है, कृष्ण लोक फलप्रदः, जहां कृष्ण रहते हैं उस लोक को गौलोक कहते हैं। तो उस गौलोक में मेरा आगमन हो रहा है, इसलिए धन्य है ये कथा धन्य। बैठ गया उस विमान में, और जैसे ही भगवान के पार्षदों ने विमान को उड़ाना शुरू किया, ऐसी गोकर्ण जी ने प्रार्थना की। किससे? भगवान के पार्षदों से, जो विमान। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। गोकर्ण जी ने प्रार्थना की उन पार्षदों से, क्या? अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः, न तेषां युगपत् कुतः। हे भगवान के पार्षदों, यहां पर अनेक श्रोताओं ने 7 दिन तक कथा सुनी है, फिर भी तुमने एक विमान क्यों लाया? अरे जब कथा सबने सुनी है तो सबके लिए विमान आना चाहिए था ना, तुमने एक धुंधकारी के लिए ही क्यों विमान लाया? बताओ, हमारे प्रश्न का जवाब दो। तब भगवान के पार्षद बोल पड़े, अपनी भाषा में बोल रहे हैं, देववाणी। क्या बोले होंगे भगवान के पार्षद? गोकर्ण भैया, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थिता, श्रवणं तो कृतं सर्वे न तथा मननं कृतं। हे भैया गोकर्ण, यहाँ पर कथा तो सबने मान की है, सबने सुनी है, पर जो श्रवण मनन और निध्यासन पूर्वक जो कथा सुनी है, वो इस धुंधकारी ने सुनी। कुछ लोग कथा में समय पास करने के लिए आते हैं, कुछ लोग कथा में छिद्र वेषण करने के लिए आते हैं कि कनी कथा दो वही देखिए ओला हम दी। कुछ लोग कथा में सोने के लिए आते हैं, कुछ लोग कथा में व्यवहार निभाने के लिए आते हैं, हमारे लिए कार्ड आ रखा है जाना ही पड़ेगा। और कुछ लोग कथा को अपने कल्याण के लिए सुनते हैं, तो कथा तो उस हिसाब से उसको फल देती है। बोलो जय श्री राम। अगर कोई कथा को केवल नींद पूरी करने के लिए सुनेगा तो उसकी यहां नींद पूरी हो जाएगी। जो कथा में छिद्रवेषण करने के लिए आएगा उसकी इच्छा भी पूरी होगी। जो कथा में बातें करने के लिए आएगा उसकी इच्छा भी पूरी होगी। और जो इस कथा को अपने कल्याण के लिए सुनेगा उसका कल्याण भी सुनिश्चित होगा। बोलो जय। अरे
बरखा का पानी आकाश से जब पानी गिरता है, जब बारिश होती है तो वो पानी सर्वत्र गिरता है। यदि किसी अमृत में गिरा तो अमृत बन जाता है, गंगा जी में गिरा तो गंगा जल बन जाता है, किसी सर्प के मुख में गिरा तो जहर बन जाता है, यदि गंदे कीचड़ में गिरा तो गंदा नाला बन जाता है। पानी की धारें तो वही है, वही अच्छा पानी बन रहा है और वही गंदा पानी बन रहा है। उसी प्रकार ये कथा तो वही है। जो लोग इस कथा को केवल समय पास करने के लिए सुनते हैं उनका समय भी पास होता है। जो लोग इस कथा को केवल नींद पूरी करने के लिए सुनते उनकी नींद भी पूरी होती है। और जो लोग इस कथा को अपने आत्म कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए सुनते हैं उनका कल्याण भी ये कथा अवश्य कर देती है। बोलो जय। मैंने कहा था ना आपको कल, जो कोई जिस भाव से सुनेगा भगवान उसको उसी भाव से फल देगा। बोल भागवत भगवान की जय। इसलिए यहां पर जो कथा सुनी है, हे गौकर्ण भाई, ये लोग केवल समय पास करने थे आया, एक अपने कल्याण के लिए नहीं आए थे। इसलिए अपने कल्याण करने के लिए तो ये धुंधकारी बैठा था और इस धुंधकारी का उद्धार हो गया। ये लोग तो तुम्हें देखने के लिए आए थे। अच्छा महाराज, तो धुंधकारी तो चले गया, श्रोता सब उदास हो गए। गौकर्ण जी ने कहा उदास मत हो, हम फिर से आयोजन करेंगे। तो अब की बार श्रावण मास में